बरसात का टाइम आ गया है, तो बरसात के टाइम अधिकतर लोगों में बहुत जल्दी फीवर आ जाता है। जब फीवर आता है तो उनको वायरल फीवर भी आता है। हो सकता है कि उनको मलेरिया हो जाए या फिर डेंगू पॉजिटिव आ जाए या फिर उनकी बॉडी में टाइफाइड आ जाए, मतलब टाइफाइड उनकी बॉडी में पॉजिटिव आ जाए। ये सारे फीवर आपकी बॉडी में पॉजिटिव आते हैं, तो इसको ठीक करने के लिए आज मैं आपको बहुत ही अच्छा होम्योपैथिक ड्रॉप बताने वाली हूँ। इस ड्रॉप को लेके आप सभी प्रकार के फीवर को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। जब भी आपको वायरल फीवर होता है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाने के कारण आप एकदम से लेट जाते हैं अपने बेड पे, उठने की आपकी हिम्मत बिल्कुल नहीं रहती है, भूख पूरी तरह से चली जाती है, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हाथ पैर में दर्द होता है और आप एकदम बिस्तर पे लेट जाते हैं और ना उठ पाते हैं ना बैठ पाते हैं। अपने से यहाँ तक कि आप पानी भी नहीं ले पाते हैं, तो इतना तेज़ फीवर आपको आता है। तो इस फीवर को ठीक करने के लिए आज मैं आपको एक ड्रॉप बताने वाली हूँ। इस ड्रॉप को लेके आप अपने वायरल फीवर को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनको मलेरिया हो जाता है या फिर डेंगू हो जाता है, तो मलेरिया के केस में पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, ठंड के साथ फीवर आता है और ये फीवर बहुत सीवियर रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लगती है पेशेंट को। साथ में हेडेक होती है, मतलब सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हाथ पैर में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। मलेरिया का ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो मलेरिया ठीक नहीं करते हैं, तो ये मलेरिया बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, जिसके कारण से आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। अगर आपको मलेरिया हो जाता है तो बीपी हाई हो जाने के कारण आपका हार्ट रेट भी बढ़ सकता है। इसी तरह से आपका लीवर एनलार्ज हो सकता है, बढ़ सकता है, स्प्लीन का साइज बढ़ सकता है। इस तरह से आपकी बॉडी के ऑर्गन इफेक्ट होते हैं जब भी आपको मलेरिया फीवर होता है। तो मलेरिया फीवर को ठीक करने के लिए आज मैं आपको जो ड्रॉप बताने वाली हूँ, बिल्कुल आप इस ड्रॉप को ले सकते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनको डेंगू हो जाता है। जब भी उनको डेंगू हो जाता है तो उनकी बॉडी में प्लेटलेट काउंट घटने लगता है, काउंट घट के बहुत ज़्यादा घट जाता है और WBC काउंट एकदम से बढ़ जाते हैं, हीमोग्लोबिन एकदम से डाउन हो जाता है। ये सारी कंडीशन देखने को मिलती है जब भी किसी पेशेंट को, किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है। इसके अलावा हाथ पैर में वीकनेस, सिर दर्द, भूख पूरी तरह से चला जाना, गैस बहुत अधिक मात्रा में बनना, इस तरह से और भी बहुत सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं उस पेशेंट के बॉडी में। साथ में कुछ ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनको मोती झरा हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, जिसके कारण से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, भूख पूरी तरह से चली जाती है, उनके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और ये दर्द कंटिन्यू बना रहता है और बहुत तेज़ फीवर आता है और फीवर बिल्कुल नहीं उतरता है। और फीवर रुक रुक के आता है, एकदम से नहीं आता है। जैसे अभी फीवर आया तो 2 से 3 घंटे बाद फिर फीवर आ जाएगा, मुँह एकदम कड़वा कड़वा सा लगेगा, कुछ खाना नहीं खाया जाएगा, हेडेक होगी, साथ में पूरी बॉडी वीक हो जाएगी, बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। इस तरह से और बहुत सारे सिम्टम्स नज़र आएंगे आपकी बॉडी में। आपकी बॉडी में किसी भी टाइप का फीवर आ रहा हो, आपको फीवर बहुत तेज़ आएगा, ठंड देख के फीवर आ सकता है या फिर बहुत अधिक मात्रा में आपको पसीना निकलेगा, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। इस तरह से आपको फीवर आ रहा है और फीवर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस टाइप का फीवर आ रहा है, तो इसके लिए आप होम्योपैथी ड्रॉप ले सकते हैं। इस ड्रॉप का नाम है HP फीवर क्योर, हेल्थ केयर कंपनी का है, बहुत ही इफेक्टिव ड्रॉप है, आप इसे बिल्कुल ईजिली परचेस कर सकते हैं। इस ड्रॉप का आपको कोई साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप वायरल फीवर में बिल्कुल अपने घर में इस ड्रॉप को यूज़ कर सकते हैं या फिर आपकी बॉडी में किसी भी टाइप का फीवर हो, आप बिल्कुल इस ड्रॉप को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब भी फीवर आता है तो आपको पर्टिकुलर कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जिससे डायग्नोस होता है कि आपकी बॉडी में किस टाइप का फीवर आ गया है। सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें, ये मैंने आपको सिर्फ जनरल मेडिसिन ही बताई हूँ। कई बार ऐसा रहता है कि आप भीग जाते हैं बरसात में, इसके कारण से आपको फीवर आ जाता है। कई बार ऐसा रहता है कि सर्दी जुकाम हो जाता है और आपको फीवर आ जाता है, तो भी आप इस ड्रॉप को बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, सफ़र करने के बाद एकदम से घर में आते हैं और बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है और अचानक से फीवर आ जाता है, तो इस कंडीशन में आप इस ड्रॉप को बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। इस ड्रॉप को लेना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इस ड्रॉप को आपको लेना है एडल्ट पर्सन और ओल्ड पेशेंट, मतलब बुजुर्ग पेशेंट और
यंग पेशेंट को लेना है 10-10 ml 3 टाइम, मॉर्निंग आफ्टरनून नाइट और कंटिन्यू यूज़ करना है। जो बच्चे हैं तो बच्चों को लेना है 5-5 ml, मतलब एक ढक्कन सुबह दोपहर शाम कंटिन्यू यूज़ करना है, जिससे आपके बॉडी में किसी भी टाइप का फीवर आ रहा है तो वो पूरी तरह से चला जाएगा। फीवर ड्रॉप है बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से तैयार किया गया है, तो इस फीवर ड्रॉप का आपको कोई साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। बहुत ही इफेक्टिव फीवर ड्रॉप है। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।